दिल्ली में अगले महीने चुनाव हैं, इसीलिए ये समझ आता है कि राजनीतिक दल अति सक्रिय हैं। लेकिन महाराष्ट्र, जहां नवंबर में चुनाव खत्म हुए हैं, वहां भी राजनीतिक दलों की सक्रियता कम नहीं हो रही है और ये सक्रियता खास तौर पर तारीफों में दिख रही है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की एनसीपी कल तक देवेंद्र फडणवीस को पानी पी पी कर कोसती थी, लेकिन आज तारीफों के फूल बरसा रही हैं। तारीफ इतनी ज्यादा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दोनों दल फडणवीस के सहयोगी दल हैं या विरोधी दल। हैरानी इसलिए भी है क्योंकि ये तारीफ शिवसेना के अखबार सामना में छपी है और खुद संजय राउत तारीफ कर रहे हैं, जो राजनीति में जुबानी शोले बरसाने के लिए जाने जाते हैं। जबकि एनसीपी की तरफ से शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस की झोली भर भर कर तारीफ की है। तारीफ की शुरुआत शिवसेना के अखबार सामना से आइए करते हैं। दरअसल नए वर्ष का पहला दिन देवेंद्र फडणवीस ने गढ़चिरौली में बिताया। यहां उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की और नॉर्थ गढ़चिरौली के नक्सलवाद मुक्त होने के ऐलान किया। नए वर्ष का पहला गढ़चिरौली में दिन बिताने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को पीएम मोदी की तारीफ के साथ जोड़ा, लेकिन असली तारीफ सामना से आई। सामना में देवेंद्र फडणवीस की तारीफ में एक संपादकीय लिखा गया, जिसका शीर्षक था बधाई हो देवा भाऊ। आगे लिखा गया कि गढ़चिरौली में गरीबी की वजह से नक्सलवाद बढ़ा। अब अगर मुख्यमंत्री गढ़चिरौली में इस तस्वीर को बदलने का फैसला लेते हैं तो हम उन्हें बधाई देते हैं। हमें उम्मीद है कि फडणवीस गढ़चिरौली में कुछ नया करेंगे और आदिवासियों की जिंदगी बदल देंगे। अगर गढ़चिरौली में संविधान का राज आ रहा है तो मुख्यमंत्री फडणवीस प्रशंसा के पात्र हैं। इस संपादकीय में जो दो चौंकाने वाली बात थी, पहला ये कि देवेंद्र फडणवीस को देवा भाऊ कहा गया। ये संबोधन अब तक सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता करते थे। दूसरा ये कि सामना में मुख्यमंत्री फडणवीस को गढ़चिरौली का मसीहा कहा गया। सवाल ये भी उठा कि कुछ दिन पहले तक देवेंद्र फडणवीस पर तीखे हमले करने वाली शिवसेना यूबीटी अचानक उनकी तारीफ क्यों करने लगी। इस पर संजय राउत ने सफाई दी और कहा कि जो अच्छा काम करेगा उसकी तारीफ ही होगी। लेकिन तारीफों की सप्लाई यहीं नहीं रुकी। संजय राउत के बाद एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने भी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पूरी सरकार में फडणवीस ही हैं जो दिन रात काम में लगे हुए हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच 2019 से ही नहीं बन रही है, लेकिन जिस तरीके से आज देवेंद्र फडणवीस की सामना अखबार में तारीफ की गई है, उससे ये संभावनाएं भी अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं कि क्या कहीं आने वाले समय में शिवसेना उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस बीजेपी एक साथ मिलने तो नहीं जा रहे हैं। सामना एक अखबार है, शिवसेना का मतलब तो जरूर है, लेकिन सामना की एक परंपरा रही है, चाहे घोर विरोधी, उसने देश के लिए और राज्य के लिए और समाज के लिए अगर कोई अच्छा काम किया है तो जरूर सामना उसकी सराहना करता है, उसका अभिनंदन करता है। अभिनंदन झाले आज गडचिरोली बाबत अभिनंदन केले सामनाने तुमचं चांगला आहे, धन्यवाद। एक चीज दिख रही है कि सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला है और उसके बाद एक ही आदमी देख रहा है कि बहुत ताकत से काम कर रहा है, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। बाकी कोई दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ मिशन मोड में देवेंद्र जी ही काम कर रहे हैं सरकार में, ऐसा तो दिख रहा है सब जगह। टीवी भी कहीं देखो सिर्फ देवेंद्र जी दिखते हैं। अच्छी बात है, जिम्मेदारी ली है उन्हें, हमारी तो शुभकामनाएं उनको। विकसित महाराष्ट्र का जो संकल्प माननीय देवेंद्र जी ने किया है, उसको साथ देने का काम सामना करते रहे और अच्छे कामों को तारीफ करें। अगर हमारे हाथ से कोई गलत होता है तो गलत भी लिखें, लेकिन उन्होंने ये स्टैंड लिया है कि देवेंद्र जी अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारी सरकार का गौरव है। तो इन बयानों को समझें तो महाराष्ट्र की राजनीतिक तस्वीर में कुछ बदलाव दिख रहे हैं। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद गुट फडणवीस की तारीफ कर रहे हैं और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के सीएम रहते हुए लिए गए एक फैसले पर रोक लगा दी है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के लिए बसें किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन अब फडणवीस ने उस फैसले पर न सिर्फ रोक लगाई है बल्कि उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। विपक्ष ने किराए पर बस लेने की योजना में
2800 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए थे। विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा था कि इस बारे में उन्हें कोई स्पष्टीकरण अब तक नहीं मिला है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि कभी-कभी मंत्रियों को बिना बताए कुछ गलत फैसले किए जाते हैं तो उसमें जांच कराना गलत नहीं है। एकनाथ शिंदे के मंत्री भरत गोगवाले ने कहा कि कुछ गड़बड़ी होगी तो सच सामने आ जाएगा।